नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और साथ ही साथ फरीदाबाद लोकसभा सीट का भी चुनाव संपन्न हो चुका है। वोट पड़ चुके हैं। वोट होने के बाद लोगों का जो रुझान है स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट किया है। इसी हिसाब से हमने सर्वे बनाया हुआ है और जो हमारा सर्वे रहा है लोगों के मत के हिसाब से लोगों ने किसको वोट किया है स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है। उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो फरीदाबाद लोकसभा सीट में 24,50,000 के आसपास मतदाता हैं। यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 60% रहा है के आसपास। पॉइंटों में कम ज्यादा हो सकता है। 60 वोटर 3,80,000 हैं, SC 3,80,000 हैं, OBC 3,60,000 हैं, वहीं गुर्जर 3,60,000 हैं, मुस्लिम 2,60,000 हैं, ब्राह्मण भी 2,60,000 हैं, राजपूत, वैश्य और पंजाबी 1.5 लाख है वोटर। अब इनका आप 60% लगाएंगे कि 60% वोटिंग हुई है, उस हिसाब से आप देखेंगे। और जाटों ने 2,28,000 के आसपास वोटिंग किया है और SC ने 2,28,000 वोट किया है, OBC ने 2,16,000 वोट किया है, गुर्जर ने 2,16,000 वोट किया है, मुस्लिमों ने करीब 1,56,000 वोट पड़े हैं मुस्लिमों के, ब्राह्मण 1,56,000 वोट पड़े हैं, राजपूत, वैश्य और पंजाबी के 90,000 वोट पड़े हैं। ये टोटल मिला के 14,70,000 वोट पड़े हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट में। यहाँ हम देखते हैं कि क्रम वाइज किसने किसको कितना वोट दिया है। जाटों ने 1.5 लाख जाटों ने करीब कांग्रेस को वोट किया है, वहीं 90,000 जाटों ने बीजेपी को वोट किया है। बाकी के जो बचते हैं 12,000 वो अन्यों को। SC की बात करें हम तो 80,000 SC वर्ग ने कांग्रेस को वोट किया है, 1,25,000 ने बीजेपी को वोट किया है। उसका रीजन रहा है, देखो जाटों ने सबसे ज्यादा वोट किया है कांग्रेस को, 1,50,000, 1.5 लाख करीब जाटों ने कांग्रेस को वोट किया है। ये दिखाता है बीजेपी से जाटों की नाराजगी। साथ ही साथ कृष्णपाल गुर्जर का तो चलो लोकल एंटी इनकम्बेंसी वो सभी वर्गों के लिए है। जाटों का जो वोट वो कम हो जाता है यहाँ पर, फिर भी मिले हैं, काफी मिले हैं, क्योंकि बल्लभगढ़, इधर पलवल का कुछ एरिया है, पृथला का एरिया है, इधर काफी वोट। बात करते हैं SC का वोट। SC एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी के साथ साथ रहा है, भले कितना प्रत्याशी की वजह से वो वोट कटे हों, लेकिन बीजेपी की योजनाओं की वजह से SC वर्ग जुड़ा हुआ है। SC साथ ही OBC वर्ग, इनका ये वोटर जो है फिक्स वोटर है। तो SC ने 80,000 वोट किया है कांग्रेस, फिर भी 80,000 वोट कांग्रेस ने खींच लिए। वहीं 1,25,000 वोट बीजेपी जो है 20,000 वोट जाते हैं अन्यों के पास में, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार हैं वहां पर। यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट भी हैं और बहुत सारे तो देवतिया भी हैं इनेलो से। OBC का जो वोट है वो 70,000 वोट जा रहा है कांग्रेस को, बहुत ज्यादा वोट है। फिर 1,20,000 वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। कितना भी नुकसान होगा 1,20,000 वोट। वहीं अन्य 26,000 के आसपास वोट अन्य के खाते में। अब आप गुर्जर का वोट है वो बट रहा है, आधा आधा हो रहा है। 1 लाख के करीब वोट जा रहा है चौधरी महेंद्र प्रताप को, कांग्रेस पार्टी को, वहीं 1,08,000 वोट मिल रहे हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को, बीजेपी को। अन्य जो है वो 8,000 के आसपास अन्यों के खाते में जा रहा है। मुस्लिम का सीधा 1,25,000 जो वोट है, वोट तो इनके 1,56,000 है, बट 1,25,000 वोटिंग हुई है। 1,25,000 का वोट हम मान के चल रहे हैं ये कांग्रेस के खाते में जा रहा है, चौधरी महेंद्र प्रताप के खाते में जा रहा है। तो हम ये बीजेपी को बिल्कुल भी ये वोट नहीं मान के चल रहे हैं। ब्राह्मण का वोट है वो, ब्राह्मण वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ ज्यादातर रहा है। चाहे आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिए तो फिर भी ब्राह्मणों 35,000 वोट, ब्राह्मणों का 35,000 वोट कांग्रेस पार्टी ले जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे ब्राह्मण जो नाराज हैं पर्सनली तौर पर प्रत्याशी से, उन्होंने महेंद्र प्रताप को दिया है वोट। जितना भी लुभा पाए हो महेंद्र प्रताप, तो सीधा कनेक्शन बिठा पाए हो, तो यहाँ पर महेंद्र प्रताप के पास जाता है। और वहीं बचा हुआ 85,000 वोट जाता है बीजेपी के खाते में, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर के पास। अब राजपूत की बात करें तो यहाँ 35,000 ही वोट जा रहा है राजपूत का कांग्रेस पार्टी महेंद्र प्रताप के हिस्से। तो 1.5 लाख, लेकिन 90,000 वोट गए हैं। 90,000 वोटिंग हुई है, जिनमें से 35,000 कांग्रेस के पास, 50,000 वोट जाते हैं बीजेपी के पास में, कृष्णपाल गुर्जर के पास।
ब्राह्मण वर्ग का 1,56,000 वोट है। 1,56,000 वोट में से 35,000 कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है, 85,000 वोट जा रहा है बीजेपी के साथ, कृष्णपाल गुर्जर के साथ में। वहीं 36,000 वोट जो है अन्यों के पास जा रहा है। राजपूत का 35,000 वोट जा रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, 50,000 वोट गया है बीजेपी के साथ, कृष्णपाल गुर्जर के साथ, और वहीं 5,000 वोट अन्य के पास। वैश्य की बात करें, यहाँ 20,000 वैश्यों ने किया है वोट चौधरी महेंद्र प्रताप को, कांग्रेस पार्टी को, और वहीं 70,000 वोट मिल पा रहे हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को, बीजेपी को। वैश्य भी ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में रहा है। वहीं पंजाबी की बात करें, 90,000 टोटल वोटिंग हुई है और इनमें से 30,000 वोट मिल रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप को और 50,000 वोट मिले बीजेपी को, कृष्णपाल गुर्जर को। इस तरीके से बाकी के 10,000 वोट अन्य के खाते में जा रहे हैं। अगर हम टोटल वोटों की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल वोट बन रहे हैं जो कांग्रेस के पास आ रहे हैं वो 6,45,000 वोट आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की बात करें, जो अपना हमारा सर्वे है, 6,98,000 वोट बीजेपी के खाते में आ रहे हैं। ये सबसे कम है। हम ज्यादा कांग्रेस का वोट हमने सबसे ज्यादा लिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा वोट, और बीजेपी का हमने कम से कम लिया हुआ। इतने तो मिलने ही मिलते। 1,42,000 वोट हमने बांट दिया है अन्यों को। अब यहाँ आप देख पाएंगे, जहां चौधरी महेंद्र प्रताप को 6,45,000 वोट मिल रहे हैं और वहीं कृष्णपाल गुर्जर को 6,98,000। 6,98,000 वोट। अब यहाँ पर हमने साफ एक तरफा मुस्लिम वोट कांग्रेस को दे दिया है। 1,25,000। अगर सपोज दैट इसमें 25,000 भी आ जाते हैं ना, तो लाख का आंकड़ा यहीं पार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से जीत निश्चित हो रही है कृष्णपाल गुर्जर की, बीजेपी की। यहाँ से ये सीट मार्जिन बहुत ही थोड़ा रहने वाला है, बहुत कम। इस तरीके से दोस्तों ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप जो भी आप अपने विचार रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उद्योग नगरी फरीदाबाद में चुनाव और गर्मी दोनों जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के सांसद और मंत्री रहे कृष्णपाल गुर्जर को अब लगने लग गया है कि मुकाबला कड़ा है, इसलिए अब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का भी सहारा ले लिया है। फेसबुक, यूट्यूब चैनलों पर उनके वीडियोस की बहार आ गई है। करीब 1.3 मिलियन फॉलोवर होने के साथ साथ उनके वीडियोस भी खूब देखे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के महेंद्र प्रताप, कांग्रेस पार्टी कम और महेंद्र प्रताप चेहरे के तौर पर ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं।